हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस वर्सेस यूपीएस के बारे में। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस स्कीम यहां पर लागू हो जाएगी और कर्मचारियों को इनमें से एक ऑप्शन यहां पर चूज करना पड़ेगा। या तो वो एनपीएस में बने रह सकते हैं या फिर यूपीएस का चुनाव यहां पर कर सकते हैं। तो कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर हो सकती है, किस स्कीम के अंदर अच्छी पेंशन मिलेगी और किस स्कीम के अंदर आपको जो एक मुफ्त जो पैसा मिलता है वो ज्यादा मिलेगा, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, गलत स्कीम चुनने से आपका करोड़ों नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहां पर दोस्तों हम पेंशन की कंपेयर करें तो करंटली 3 यहां पर पेंशन है, एक यूपीएस है, एक एनपीएस है और एक दोस्तों ओपीएस है। अब यहां पर देखिए, जो ओपीएस है उसका चयन करने का मौका आपके पास नहीं है, आपके पास ऑप्शन है सिर्फ यूपीएस और एनपीएस का। यहां पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर देख लेते हैं। तो जो पेंशन अमाउंट की बात करें तो यहां पर ओपीएस के अंदर जो आपका लास्ट जो बेसिक रहता है उसका 50% आपको मिलता है, साथ ही साथ जो डीए है वो भी दोस्तों आपको मिलता है, डीए रिलीफ मिलता है। यूपीएस के अंदर भी दोस्तों आपको 50% जो एवरेज बेसिक पे है पिछले 1 साल का वो आपको मिलता है। वहीं आपको गारंटी मिलती है कि अगर आपने 10 साल की सर्विस कर ली तो आपको मिनिमम 10,000 पेंशन यहां पर मिलेगी। लेकिन दोस्तों एनपीएस के अंदर आपको पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है कि कितनी पेंशन यहां पर मिलेगी, क्योंकि आपका पैसा जो है यहां पर मार्केट के अधीन रहता है। शेयर मार्केट के अंदर या गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपका पैसा निवेश होता है, तो यहां पर आपकी कोई गारंटी पेंशन नहीं होती है। यहां पर फैमिली पेंशन की बात करें तो यहां पर ओपीएस में तो कंटिन्यू आपकी वही पेंशन यहां पर चलती रहती है। एनपीएस में देखें तो एनपीएस में आपका जो एन्युटी प्लान है उनके ऊपर चलती है और यूपीएस है उसमें 60% ऑफ द एम्प्लॉय की पेंशन के रूप में चलती रहती है। यहां पर बात करें एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के तो करंटली यहां पर आप देखेंगे तो 10% पैसा आपका यहां पर कटने वाला है यूपीएस के अंदर और 10% आपका कटता है एनपीएस के अंदर। लेकिन यहां पर ओपीएस में आपका कोई पैसा नहीं कटता था। यहां पर बात करें कंट्रीब्यूशन की तो गवर्नमेंट देखिए एनपीएस के अंदर 14% आपकी जो सैलरी है उसके अनुपात में मिलाता है, यानी कि 10% आपका जो सैलरी है बेसिक एंड डीए 10% आपका एम्प्लॉय है उसका कंट्रीब्यूशन होता है, वही 14% आपका गवर्नमेंट का होता है। लेकिन वही बात करें यूपीएस के अंदर तो 18.5% का कंट्रीब्यूशन यहां पर दोस्तों रहने वाला है। और यहां पर देखिए इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन का भी यहां पर आपको बेनिफिट यहां पर मिलता है। यहां पर एक चीज है उसकी और बात करते हैं। यहां पर देखिए यूपीएस के अंदर ये जरूरी है कि आप जो है 25 साल की सर्विस अगर आप कर लेंगे तो 25 साल की सर्विस करने के बाद आपका जो भी बेसिक रहेगा लास्ट के एक साल का तो उसका 50% आपको एंश्योर पेंशन यहां पर मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए अभी राज्यसभा में एक मुद्दा यहां पर उठा था जहां पर देखिए पूछा गया था यूपीएस के बारे में। यहां पर देखिए वेदर एज पर द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री डेटेड 24 जनवरी 2025 अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन केसेस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है अगर वो वीआरएस ले लेता है 25 साल की सर्विस के बाद तो उसकी पेंशन कब से चालू होगी? क्या जिस दिन वो वीआरएस लेता है उस दिन ही चालू होगी या फिर जिस दिन एक्चुअल में उसका रिटायरमेंट है उस समय यहां पर होगी? सपोज कीजिए कोई कैंडिडेट है जो 1/1/2000 को उसकी ज्वाइनिंग हुई है, उसके 25 साल जो है 1/1/2025 को यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं। अगर मान लीजिए वो 1/1/2025 को वीआरएस ले लेता है तो क्या उसकी जो पेंशन है वो जिस दिन वो वीआरएस ले रहा है उसी दिन चालू हो जाएगी या जिस दिन एक्चुअल में उसकी जो 60 ईयर की एज हो रही है तब यहां पर होगी? तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है, यहां पर इसका जवाब आया है क्लियरली कि भाई जिस दिन एक्चुअल में कैंडिडेट जो है यहां पर अपना रिटायरमेंट हो रहा है उसी दिन जो है इसका पेंशन यहां पर होगा। यहां पर अकॉर्डिंगली कीपिंग इन द व्यू ऑफ ग्रोथ ऑफ द फंड ओवर द एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस डेट फॉर कंपोनेंट्स ऑफ एश्योर्ड पे आउट इन द केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ सच एम्प्लॉई विल हैव द सुपर एन्युटेड, यानी कि जिस दिन कैंडिडेट एक्चुअल में रिटायर होता उस दिन ही से ही उसकी वीआरएस लेने की स्थिति में पेंशन यहां पर बनेगी। और एक चीज और यहां पर जो बड़े काम की है वो चीज ये है कि यहां पर क्या यूपीएस के अंदर क्या यहां पर ग्रेच्युटी का प्रावधान है? इन्होंने क्लियर पूछा है कि यूपीएस के अंदर ग्रेच्युटी का प्रावधान, तो इन्होंने बताया कि बिल्कुल, चूंकि यूपीएस जो है एनपीएस का ही एक भाग है, उसके अंदर ही एक ऑप्शन है, इसलिए यूपीएस के अंदर भी आपको ग्रेच्युटी का फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों बात करते हैं कि एनपीएस के क्या फायदे हैं, आपको एनपीएस क्यों चुननी चाहिए। दोस्तों यहां पर देखिए अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए, क्योंकि मार्केट लिंक ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है, तो यहां पर हाई रिटर्न आपको देखने को मिलेगा एनपीएस स्कीम के अंदर।
यहां पर दोस्तों आपको 60% तक विड्रॉल देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको अज्यूम करके एक वीडियो बनाया था एनपीएस के ऊपर, जहां लगभग आपका कॉर्पस ग्रुप डी वालों का 2 से 3 करोड़ यहां पर हो जाएगा, ठीक है, जब आप रिटायरमेंट यहां पर हो रहे होंगे। तो यहां पर एक हाई रिटर्न आपको मिलेगा, साथ ही साथ 60% जो आपका 2 करोड़ रुपए माल आपको मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उसका 60% यानी कि 1.2 करोड़ दोस्तों आप यहां पर ले सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। और एनपीएस जो डिडक्शन होता है उसमें आपको रिलीफ यहां पर मिलता है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये एनपीएस के बेनिफिट है। इसके अलावा एनपीएस में बहुत सारे फंड मैनेजर है, आप जहां चाहे उस फंड मैनेजर के पास आपका जो पैसा है उसको यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस में क्या खामियां हैं, तो यहां पर देखिए एनपीएस में कोई श्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन की गारंटी यहां पर नहीं है, ठीक है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा 40% ऑफ जो आपका कॉर्पस रहेगा वो आपका जो है पेंशन के अंदर चला जाएगा, तो ये आपकी इमीडिएट जो लिक्विडिटी है उसको यहां पर कम कर देगा जब आप रिटायरमेंट होंगे। यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में अगर हम बात करें यूपीएस बेनिफिट क्या है, तो यहां पर देखिए गारंटीड पेंशन है इसके अंदर। अगर आप 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो जो लास्ट का आपका बेसिक रहेगा, लास्ट के 12 महीने का, उसका 50% प्लस डीए का रिलीफ आपको मिलेगा। इसमें जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, एनपीएस के अंदर मात्र 14% का है, तो आपके यूपीएस के अंदर 18.5% का है। इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान यहां पर दिया गया है, जिससे आपका जो भी डिपेंडेंट है उसकी सिक्योरिटी यहां पर बढ़ जाती है। और ये इन्फ्लेशन लिंक भी, यहां पर इन्फ्लेशन आपका एडजस्ट यहां पर होता रहेगा। लेकिन यहां पर एक चीज और है, ग्रेच्युटी का बेनिफिट तो आपको यही है, ठीक है, लेकिन यहां पर नुकसान की बात करें अगर यूपीएस के अंदर, तो यूपीएस के अंदर देखिए आपका जो फंड है या लमसम अमाउंट की बात करें तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको लमसम अमाउंट बहुत कम यहां पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा टैक्सेशन डिटेल अभी तक क्लियर नहीं है यूपीएस के बारे में, ठीक है, तो ये चीज है इसका। इसके अलावा ये आपकी फाइनेंशियल जो फ्लेक्सिबिलिटी है वैसा ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो यहां पर देखिए अगर दोस्तों आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो आप यहां पर एनपीएस की तरफ जाइए, ठीक है। और अगर आपको श्योरिटी एक प्रकार चाहिए पेंशन की, भाई मेरे को पेंशन में ज्यादा पैसे चाहिए, तो आप दोस्तों यूपीएस का चुनाव यहां पर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं खुद की बताऊं कि अगर मेरे को ऑप्शन मिले, क्योंकि मेरी सर्विस ऑफ लेंथ बहुत ज्यादा है, तकरीबन 37 ईयर की मेरी सर्विस यहां पर हो जाएगी, 37 ईयर की, तो यहां पर मैं एनपीएस यहां पर चूज करूंगा, यूपीएस चूज नहीं करूंगा, क्योंकि 37 ईयर बहुत लंबी सर्विस है और वहां पर मेरा कॉर्पस बहुत अच्छा यहां पर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपनी चॉइस के अनुसार यहां पर चूज कर सकते हैं। बाकी हम अलग से वीडियो लाएंगे जहां पर आपको एग्जांपल देके बताएंगे। अगर यहां पर आप ओपीएस में रहते हैं, यूपीएस में रहते हैं और एनपीएस में रहते हैं, तो एग्जाम्पल देके आपको बताएंगे कि भाई 25 साल की सर्विस के बाद 20 साल की सर्विस के बाद आपकी कितनी पेंशन यहां पर मिलेगी, कंपेयर करके बताएंगे। तो वेट कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।